हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एमएलटी क्लासेस। तो आज मैं लेकर के आ गया हूँ हीमेटोलॉजी का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा एनीमिया। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। तो आज हम पढ़ेंगे एनीमिया क्या होता है और कितने क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, कितने टाइप्स का एनीमिया होता है। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनीमिया क्या होता है और कितने क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है उसको हम डिटेल से, बहुत ही एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्या होता है? एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच द ब्लड हैज़ द एबनॉर्मल लो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एंड reduce red cells mass resulting in the decreasing oxygen carrying capacity of the blood। क्या है एनीमिया? एक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है ना। या कि एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो होता है एक नॉर्मल कंसंट्रेशन से लो हो जाता है, यानी कि एबनॉर्मल कंसंट्रेशन में आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसके कारण वो भी जो होती है लो हो जाती है। इट इज़ नॉट ए डिसीज। कई बार बोलते हैं ना एनीमिया एक डिसीज है, एनीमिया एक डिसीज है। यह एक डिसीज नहीं है, यह एक कंडीशन है, ठीक है ना, ठीक है ना। इट्स सेल्फ बाय बट मैनिफेस्टेशन ऑफ अंडरलेइंग कंडीशन। ये एक तरह क्या है, कंडीशन होता है जिसमें हमारे मोस्टली क्या है, तीन चीज़ों का है ना। आगे अभी देखते हैं डेफिनेशन की। अगर प्रॉपरली डेफिनेशन की बात करें कि एनीमिया जो होता है क्या डेफिनेशन देंगे उसको, ठीक है ना। तो एनीमिया इज ए ब्लड डिसऑर्डर, है ना। यहाँ पे भी एनीमिया एक डिसीज ऐसा नहीं बोला गया। एनीमिया इज ए ब्लड डिसऑर्डर विच कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स काउंट एंड हीमोग्लोबिन काउंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि जब तीन चीज़ मोस्टली क्या है, तीन चीज़ों का रिडक्शन हो जाता है, कम हो जाता है। पहला है आरबीसी, दूसरा है हमारा हीमोग्लोबिन और तीसरा क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी कि पीसीवी। ये चीज़ जब तीनों चीज़ क्या है नॉर्मल वैल्यू से, अपने नॉर्मल वैल्यू से, नॉर्मल से जब डिक्रीज्ड हो जाता है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया जनरली। और देखते हैं जनरली रिडक्शन ऑफ आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन काउंट एंड पीसीवी, है ना, ऑकर्स बिकॉज ऑफ। ये क्यों हो जाता है, क्यों डिक्रीज हो जाता है, उसका रीजन क्या है? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। पहला रीजन ये हो सकता है कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वही डिक्रीज हो गया हो। दूसरा क्या हो सकता है, इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसीज। जो आरबीसीज हैं हमारे सर्कुलेशन में, उसका जो है डिग्रेडेशन यानी कि टूटने लगी हो, लाइसिस होने लगी हो, इसीलिए क्या है उसका जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल से कम हो गया है, जो नॉर्मल वैल्यू है उससे कम हो गया। एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि एक ये भी रीज़न हो सकता है कि हमारी बॉडी से, जैसे कि एक्सीडेंटली क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है हमारी बॉडी में एनीमिया क्रिएट होने का। फिर क्या हो सकता है एक और, ऑल दीज इंसिडेंट्स आर कॉज्ड बाय आइदर बाय इनहेरिटेड डिसऑर्डर एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस सच एज, जैसे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, इन्फेक्शन एंड एक्सपोजर ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन। ये चीज़ के कारण भी क्या है हमारी बॉडी में क्या है, एक तो पहला ये हो सकता है कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, या कि इन्वायरमेंटल किसी चीज़ की वजह से, जैसे कि क्या हम कोई बाहर से ड्रग्स ले रहे हों या टॉक्सिन ले रहे हों, है ना, या कि कोई हमारा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, हमारे एब्जॉर्प्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन है ना। तो इस वजह से भी क्या है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, पीसीवी या आरबीसी काउंट डिक्रीज्ड हो सकता है। ये हमारा क्या है एनीमिया का डेफिनेशन प्रॉपरली। अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। जब एनीमिया हो जाता है तो पेशेंट में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, पहले हम उसको जान लेते हैं। तो व्हेन यू हैव एनीमिया योर बॉडी कैन नॉट ब्रिंग ऑक्सीजन टू योर टिश्यू। क्या होता है जब हमको एनीमिया हो जाता है, तो मैंने अभी बताया कि जो एक चीज़ इसके सबको पता होनी चाहिए कि जो आरबीसी का काम होता है क्या होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन का जो वर्क होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ही क्या हो जाता है, नॉर्मल से लो हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या है ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो वो चीज़ नहीं कर पाएगा। कहाँ ऑक्सीजन, कहाँ से, बॉडी से हमारे कहाँ, टिश्यू लेवल तक, टिश्यू तक हमारे ऑक्सीजन को नहीं कर पाएगा, ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, जिसमें क्या होता है हमारे ऑर्गन्स एंड जो हमारे सेल्स होते हैं क्या करते हैं, एक्सपायरी होने लगते हैं, है ना। यू मे बी
एक्सपीरियंस वन एंड मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, है ना। इसमें कई सारे सिम्टम्स एंड जो कि हम यहाँ पे दिया गया है, कई सारे सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। कौन कौन से है देखते हैं। सबसे पहला आएगा क्या, वीकनेस। अगर किसी के बॉडी में हीमोग्लोबिन ये चीज़ें कम हो गई हैं, आरबीसी सेल्स कम हो गई हैं, तो उसको वीकनेस होने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है बॉडी तक, सेल्स तक, तो क्या हो जाएगा, वीकनेस आने लगेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है ना। डिजनेस, उसको क्या है, कई सारी चीज़ें डिजनेस हो जाएगा, ठीक है ना। एंड फास्ट एंड इरेगुलर हार्ट रेट, उसकी क्या है, थोड़ी देर भी अगर वो चल देता है, नॉर्मली चल देगा, तो उसमें क्या है, उसकी हार्ट रेट बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगी, है ना। एंड जो है एक रेगुलर हार्ट रेट चलती है कि 1 मिनट में हमारा 72 बार बीट होना चाहिए, है ना, उससे क्या है, ज़्यादा होने लगेगा, है ना। हेडेक होगा, है ना, सिर चक्कर मारेगा। पेल एंड येलो स्किन, जो स्किन का कलर है, फेस हो या हमारे हाथ पैर हो, उसमें क्या है, येलो कलर आ जाएगा। एंड चेस्ट पेन, साथ में ही एक ये भी रीज़न है कि अगर उसको एनीमिया है तो उसका चेस्ट पेन भी होने लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया को कैसे क्लासिफाई किया गया है। एनीमिया की बहुत ही अच्छी क्लासिफिकेशन दी गई है। यहाँ पे मैंने पहले 2 तरह से एनीमिया क्लासिफाइड बाय 2 मेथड्स, है ना। अब देखते हैं कौन कौन से मेथड से हम क्लासिफाई किए हैं। पहला जो होता है, पहला मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा जो होता है हमारा इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी उसमें किस तरह की है, उस बेस पे एनीमिया को आगे क्लासिफाई किए हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल को देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड कलर ऑफ आरबीसीज। यहाँ पे बताया गया कि जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आरबीसी की साइज एंड कलर, 2 चीज़ों को देख करके हम उसको क्लासिफाई किए हैं। देन साइज ऑफ आरबीसीज इज डिपेंड बाय मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। जो साइज डिपेंड करता है, जो आरबीसी की साइज डिपेंड करता है, वह किस पे डिपेंड करेगा, MCV, ठीक है ना, यानी कि मीन्स कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। एंड कलर इज डिटरमाइंड बाय मीन्स कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। एंड जो कलर डिटरमाइन करेगा, जो कलर बताएगा, वो कौन बताएगा, MCHC मीन्स कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब क्या है, इन्हीं के बेस पे, इन दोनों चीजों के बेस पर भी क्या है, डिवाइड किया गया है, किसको, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे फर्दर इनटू 4 टाइप, 4 टाइप के इस टाइप में एनीमिया को क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, दूसरा है मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, तीसरा, एंड फोर्थ आता है हमारा मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, ठीक है ना। इन सभी वर्ड का अलग अलग मतलब होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल से। पहला आता है हमारा नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है। नॉर्मोसिटिक, नॉर्मो का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, एंड सिटिक का मतलब होता है साइज, है ना, यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर से यहाँ पे नॉर्मो का मतलब होता है नॉर्मल, और यहाँ पे क्रोमिक का मतलब कलर से होगा, है ना। यहाँ पे जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जो हमारा आरबीसी का जो साइज बताएगा, डिटरमाइन करेगा, वो मीन्स MCV करेगा, और जो कलर डिटरमाइन करेगा MCHC डिटरमाइन करेगा, ठीक है ना। तो साइज यानी कि MCV जो होता है एंड कलर जो होता है, इस वाले नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक में दोनों ही क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। बट क्या है, नंबर ऑफ आरबीसीज इज लेस। नंबर जो होता है उसमें काउंटिंग में नंबर में डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। किस वजह से होता है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एक्सेस हो जाता है, उस वजह से। एक्यूट ब्लड लॉस अगर हो गया है, उस वजह से भी हो जाएगा। हेमोलिसिस अगर हो गया है, एंड सिस्टमिक डिसीज कोई अगर हो गया है, तो उस वजह से भी क्या है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगा। नॉर्मल जो साइज होता है आरबीसीज जनरली कितना होता है, MCV 80 to 100 फेम्टोलीटर नॉर्मल होता है। जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे आरबीसीज का जो साइज है एंड कलर है, वो बढ़िया दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, मतलब जितना होना चाहिए। देन इसका जो कलर होता है, नंबर होता है, वो कम हो गया है। जैसे यहाँ पे स्पेस काफ़ी जगह, तो नंबर ऑफ आर सेल्स डिक्रीज्ड हो गए हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है हमारा क्या, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। दूसरा क्या आता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया।
माइक्रोसिटिक, इसमें भी वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, है ना, छोटा, और सिटिक मतलब साइज। हाइपो का मतलब क्या हो जाएगा, कम, और क्रोमिक का मतलब कलर, मतलब साइज जो है छोटा हो जाएगा और कलर जो होता है कम हो जाएगा उसके अंदर, आरबीसीज के अंदर। तो आरबीसीज आर स्मॉलर इन साइज विथ लेस कलर, है ना, साइज भी डिक्रीज हो जाएगा और कलर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना, लेस हो जाएगा। किस वजह से होता है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, इम्पेयर्ड ऑफ एचबी प्रोडक्शन एंड थैलेसीमिया की वजह से, एंड एनीमिया विथ क्रोनिक डिसीज की वजह से क्या हो जाता है, ये वाला जो एनीमिया क्रिएट होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। इसमें जैसे जो आरबीसी का साइज है ये भी क्या है, नॉर्मल से डिक्रीज हो गया है। देन इसके अंदर का कलर देख सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा पेलर रीजन जो होता है वो ज़्यादा बढ़ गया है, ये देख सकते हो यहाँ पे, तो क्या है, बढ़ गया है ना। इसमें आरबीसी का साइज जो है कम हो गया है, देन इसका कलर भी जो है लेस हो गया है, कम हो गया है, ठीक है ना। अगला आता है हमारा मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, है ना, वर्ड से समझ में आ रहा है, आरबीसीज आर लार्जर, है ना। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बड़ा हो जाएगा, सिटिक मतलब साइज, साइज जो है बढ़ जाएगा, नॉर्मोक्रोमिक कलर जो है नॉर्मल रहेगा, और लार्जर साइज विथ नॉर्मल कलर, साइज में बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पे डायग्राम में साइज बढ़ गया है एंड कलर जो है नॉर्मल है, ठीक है ना, जैसे होना चाहिए ये इस तरह से, तो कलर नॉर्मल है। किस वजह से होता है, एल्कोहलिज्म है, लीवर डिसीज या हेमोलिटिक एनीमिया अगर कोई पेशेंट है उसमें क्या है, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक हमको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं, तो अगला आता है हमारा क्या, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। मैक्रो का मतलब बड़ा, सिटिक मतलब सेल, सेल का साइज जो है बड़ा हो जाएगा, और हाइपोक्रोमिक कलर जो है कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आरबीसीज आर लार्जर इन साइज एंड एफसीएचसी इज लेस, है ना, कलर जो है लेस हो जाएगा, साइज जो है बढ़ जाएगी, एंड सेल आर पेल यानी लेस कलर हो जाएगा। किस वजह से होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ किस वजह से, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9, ठीक है ना, फॉलेट का मतलब है विटामिन B9, ठीक है। इस वजह से क्या है, यहाँ पे इसका कलर लेस होगा, जैसे डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है, आरबीसीज का जो साइज होता है बढ़ जाता है, ये जैसे बढ़ गया है ना, ये जैसे साइज जो है बढ़ गया है, ये एक नॉर्मल साइज से, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, साइज बढ़ जाता है, कलर को होता है हाइपो हो जाता है, कम हो जाता है। देन हमारा इसके बाद दूसरा आता है, हमारा दूसरे क्लासिफिकेशन में आते हैं हम। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना दूसरा वाला स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारा क्या है, ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है। ईटियोलॉजिकल का मतलब हम क्या समझेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ कॉजेस एंड ओरिजिन, मतलब किस वजह से कॉज हो रहा है और कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है ना। एनीमिया जो है इसको हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया है, जो हमारा दूसरे टाइप का है इसको हमने 5 टाइप से डिवाइड किया है इस एनीमिया को। पहला होता है हमारा हेमोरेजिक एनीमिया, दूसरा आता है हेमोलिटिक, तीसरा आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, एंड चौथा आता है एप्लास्टिक एनीमिया, एंड लास्ट हमारा 5वां आता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि किस एनीमिया में किस टाइप से डिसीज होती है, किस वजह से कॉज होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो आता है वो आता है हमारा ईटियोलॉजिकल में हेमोरेजिक एनीमिया। हेमोरेजिक का मतलब क्या है कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हेमोरेजिक का मतलब कहीं पे क्या है, हेमरेज हो जाना, मतलब कि जैसे कि क्या है, हमारे आर्टरीज जो होती हैं वो हमारी ब्रेक हो जाती हैं, है ना, कहीं पे क्या है आर्टरीज है उसमें ब्रेक हो जाना, हेमरेज हो जाना, उसी वजह से क्या है, हेमरेज इसको नाम दे दिया गया। तो हेमोरेजिक रिफर्स टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड एनीमिया ड्यू टू द हेमोरेज नोन एज हेमोरेजिक एनीमिया। मैंने वही चीज़ बोला कि हेमोरेज हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, कहीं ब्लड वेसल्स में ब्रेन हेमरेज जैसे नाम सुना होगा, तो उस वजह से अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो वह हमारा क्या होता है, हेमोरेजिक एनीमिया। इट अकर्स बोथ, यह दोनों तरह से हो सकता है, एक्यूट एंड क्रोनिक, दोनों तरह से हेमोरेजिक कंडीशन हो सकती है इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया। एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया में क्या होता है, acute hemorrhagic anemia refers to the sudden loss of large quantity of blood as in case of accident।
क्या है, जब हेमोरेजिक एनीमिया होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है, हमारा ब्लड लॉस होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, विद इन अबाउट 24 आवर्स आफ्टर द हेमोरेज एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑफ ब्लड इज रिप्लेस्ड। इसमें क्या होता है, देन 24 आवर्स में क्या करना पड़ता है, हमको प्लाज्मा प्रोटीन्स चढ़ाना पड़ता है ताकि उस चीज़ को वह कवर कर सके, है ना। हाउएवर रिप्लेसमेंट ऑफ आरबीसीज डज नॉट ऑकर्स क्विकली एंड इट इज टेकन एटलीस्ट लगभग कितने दिन, हमको 4 to 6 वीक्स तक इसको फिर हम लगभग क्या करते हैं, कवर कर पाते हैं अगर हमारे एक्यूट ब्लड लॉस होता है तो। सो विथ लेस नंबर ऑफ आरबीसीज एंड हेमोडाइल्यूशन ऑकर्स, however morphologically and RBCs are normocytic and normochromic। इससे पहले भी मैंने क्या है डिस्कस किया कि इसमें जो होता है, पहले मैंने मॉर्फोलॉजी के बेस पे बताया, जो 4 टाइप का बताया, तो इसमें क्या है, आरबीसीज का जो है नॉर्मल साइज एंड नॉर्मल कलर रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ आरबीसीज क्या है, लेस हो जाती है ना। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि आरबीसीज जो होती है इसमें नॉर्मोसिटिक होती है, नॉर्मोक्रोमिक होती है, लेकिन नंबर ऑफ आरबीसीज है ना, डिक्रीज आरबीसीज काउंट कॉजेज हाइपोक्सिया, है ना, हाइपोक्सिया हो जाता है, विच इज स्टिमुलेट द बोन मैरो टू प्रोड्यूस द मोर नंबर ऑफ आरबीसीज। बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज को क्या करेगा, प्रोड्यूस करने के लिए, एंड द कंडीशन इज करेक्टेड विद इन द 4 to 6 वीक। अगर एक्यूट हुआ है तो लगभग 4 to 6 वीक में ये क्या होता है, फिर से नॉर्मल आ जाता है, ठीक है ना। देन दूसरा जो होता है हम देखते हैं क्या, क्रोनिक एनीमिया, ठीक है ना, क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, इट इज रिफर्स टू द लॉस ऑफ ब्लड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में चाहे इंटरनली या बाहर क्या होता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है ना। देन इट इज ऑकर्स कंडीशन, इसमें कौन कौन से कंडीशन में जो होता है, इंटरनली हमारी बॉडी में लगभग जो ब्लड होता है लॉस होता है, जैसे पेप्टिक अल्सर, परप्यूरा, है ना, हीमोफीलिया एंड मोनोरेजिया। इसमें क्या होता है, इंटरनली हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, ये एक्सटर्नली दोनों तरीके से। ड्यू टू द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ ब्लड, लॉट ऑफ आयरन इज लॉट ऑफ फ्रॉम द बॉडी। जब क्या होता है, कंटिन्यू हमारी बॉडी में क्या है, लॉस होने लगता है या कि लॉस होता रहता है, तो इस टाइम पे क्या होता है, लॉट ऑफ आयरन इज लॉस, बहुत से आयरन्स या आयरन हमारे कंपोनेंट जो होते हैं ब्लड के लॉस हो जाते हैं, ठीक है ना। एंड इसमें जो कॉजिंग होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इस टाइम पे कॉज हो जाता है, ठीक है ना। and this is affect the synthesis of hemoglobin resulting in the less hemoglobin certain of the cells। इसमें क्या होता है, हमारा जो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आयरन लॉस होगा तो आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में यूज होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन भी क्या है, हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगा। देन क्या है, उसके बाद सेल्स हैपनिंग, ठीक है ना, क्या होता है, द सेल्स आल्सो बिकम स्मॉल, हेंस आरबीसीज आर माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक। इससे पहले ही मैंने मॉर्फोलॉजी में इसका एग्जांपल दिया था। तो इस टाइम पे क्या होता है, हमारे क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया में कौन सा टाइप से हमको सेल्स दिखेंगे, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक का मतलब है, मैंने पहले बताया, माइक्रो का मतलब छोटा, साइज छोटा हो जाएगा, एंड इसमें कलर भी क्या है, लेस हो जाएगा हमारा नॉर्मल कलर से, ठीक है ना। तो इसके आगे का हम देखेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा, ठीक है ना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा हमारा आता है हेमोलिटिक एनीमिया। हमने दूसरा टाइप पढ़ा था हेमोलिटिक। हेमोलिटिक जो होता है, हेमोलिसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। इसमें क्या होता है, जो हमारी आरबीसीज होती है वह लाइस होती है हमारे अंदर ही, ठीक है ना। एनीमिया ड्यू टू द एक्सेसिव हेमोलिसिस
विच इज नॉट कंपेंसेटेड, ठीक है ना, बाय इंक्रीज आरबीसीज प्रोडक्शन इज कॉल्ड हेमोलिटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, हेमोलिटिक एनीमिया का मतलब क्या होता है कि जो हमारा हेमोलिसिस इसमें होने लगता है, ठीक है ना, हमारे बॉडी के अंदर ही आरबीसीज का जो होता है बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में लाइसिस होने लगता है। इसको हमने क्लासीफाई किया है, इसको भी हमने दो टाइप से क्लासीफाई किया है। पहला होता है हमारा एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक, दूसरा होता है हमारा इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कोई बाहर का चीज़ हमने अपनी बॉडी के अंदर ले लिया जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो होता है हेमोलिसिस, हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज का हेमोलिसिस होने लगा हो। इट इज़ द टाइप ऑफ एनीमिया कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज बाय एक्सटर्नल फैक्टर, है ना। एंड हेल्दी आरबीसीज क्या होती है, हेमोलाइज्ड होने लगती है फैक्टर आउटसाइड ऑफ द सेल्स, है ना। कोई भी जैसे क्या है सच जैसे एंटीबॉडीज हो गया, केमिकल्स एंड ड्रग्स हो गया, इन चीज़ों की वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में हेमोलिसिस होने लगता है। एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया इट इज आल्सो कॉल्ड ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। देन कॉमन कौन कौन से कॉजेज है एक्सटर्नल हेमोलिटिक एनीमिया कॉज करने के, तो पहला है लीवर फेलियर, रीनल डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन हाइपर प्लेनिज्म, बर्न्स की कंडीशन में भी, एंड इन्फेक्शन लाइक जैसे हेपेटाइटिस, मलेरिया, सेप्टिसीमिया। इन कंडीशंस में क्या है हमारा एक्सटर्नल हेमोलिटिक या एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया कॉज्ड होता है। ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन, है ना, एंटी मलेरियल ड्रग्स एंड सल्फर ड्रग्स, इस सब में क्या होता है हमारा हेमोलिटिक एक्सटर्नल हेमोलिटिक। पॉइजनिंग में जैसे लीड पॉइजनिंग, कोल एंड टार, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ आइसो एग्लूटिनिन लाइक जैसे एंटी आरएच, इस कंडीशन में भी हमारी बॉडी में हेमोलिसिस होने लगता है। ऑटो इम्यून डिसीज सच एज जैसे रेमोटाइड आर्थराइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन सब कंडीशन में भी क्या होता है कि हमारा हेमोलिसिस होने लगता है, वो भी क्या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। अब हमारा इसी में दूसरा आता है क्या इंटरनल यानी कि इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया। हम देखते हैं अब इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया किस किस वजह से एंड इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया क्या होता है। It is the type of anemia caused by destruction of RBCs because the defective RBCs। इसमें क्या है RBCs ही डिफेक्ट होती है हमारी, जब भी RBCs बनती है उस टाइम ही कोई चीज़ डिफेक्ट हो जाती है जिसकी वजह से क्या है हेमोलिसिस होता है, ठीक है ना। तो देयर आर प्रोडक्शन ऑफ अनहेल्दी RBCs एंड विच आर शॉर्ट लाइव्ड एंड डिस्ट्रॉयड सून। क्या है इसकी जो लाइफ स्पैन होती है 120 डेज से कम हो जाती है एंड बहुत ही जल्दी क्या है डिस्ट्रॉय होने लगती है, और बहुत ही उसमें जो वो हमारी लेयर होती है ना, वो भी क्या है बहुत ही वो सॉफ्ट हो जाती है। इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया इट इज ऑफन इनहेरिटेड एंड इट इज इंक्लूड्स सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। जो हमारा इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया में जैसे कि आते हैं एनीमिया, वो क्या है इनहेरिटेड होते हैं, जिसमें हमारा सिकल सेल एंड थैलेसीमिया आता है ना। बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल शेप ऑफ सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया द आरबीसीज बिकम मोर फ्रेजाइल एंड ससेप्टिबल फॉर हेमोलिसिस। इसमें क्या है हमारा आरबीसीज जो होता है बहुत ही फ्रेजाइल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है लाइसिस होने लगता है। देखते हैं थोड़ा सा कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है ना। The sickle cell anemia it is the inherited blood disorders characterized by the sickle shape। इसमें क्या है जो हमारा आरबीसी का साइज है वो सिकल शेप हो जाता है ना, रेड ब्लड सेल्स का जो साइज है वो सिकल शेप हो जाता है। सिकल शेप का मतलब क्या होता है हाफ मून, है ना, ऐसे हो जाता है, ठीक है। और नॉर्मल आरबीसीज का क्या होता है ओवल होता है ऐसे, है ना, राउंड। देन क्या होता है इट इज आल्सो कॉल्ड हीमोग्लोबिन सिकल सेल डिसीज भी इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि सिकल सेल डिसीज भी इसको बोलते हैं। इट इज़ कॉमन पीपल्स ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन। इसमें जो ये होता है वो कॉमन कहाँ पे होता है अफ्रीकन में, ठीक है ना, पीपल्स में। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉल्ड हीमोग्लोबिन एस, है ना। इसमें क्या है हमारा जो हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन एस हो जाता है, यानी कि सिकल हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं। देखते हैं कि कैसे सिकल शेप हो जाता है, किस वजह से हो जाता है, वो चीज़ थोड़ा देखते हैं। इन दिस अल्फा चेन आर एबनॉर्मल एंड बीटा चेन
अल्फा चैन जो होता है नॉर्मल होता है इसमें, और बीटा चैन जो होता है वह एबनॉर्मल होता है। लेकिन बीटा चैन कहाँ पे एबनॉर्मल होता है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ द हीमोग्लोबिन एज पॉलीमराइज इनटू द लॉन्ग चैन ऑफ द प्रेसिपिटेट इनसाइड ऑफ द सेल्स। सेल के अंदर क्या है, लॉन्ग चैन होता है अल्फा एंड बीटा का, जिसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस आरबीसीज 10 सिकल है ना, या कि क्रिसेंट शेप इसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मोर फ्रजाइल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हेमोलिसिस होता है। तो इसमें वेरिएशन कहाँ पे आता है? द सिकल सेल्स एनीमिया ऑकर्स व्हेन पर्सन एंड इनहेरिट्स 2 एबनॉर्मल जीन्स, वन फ्रॉम द ईच पेरेंट्स। इसमें 2 एबनॉर्मल जीन जो होता है यहाँ पे हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, सिकल सेल एनीमिया होता है। ठीक है ना। थोड़ा सा और देखते हैं इसमें थैलेसीमिया का दूसरा जो होता है हमारा थैलेसीमिया होता है। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। तो थैलेसीमिया जो होता है, थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इट इज आल्सो नोन एज कुलीज एनीमिया। इसको हम कुलीज एनीमिया भी बोलते हैं, और ये भी एक तरह का इनहेरिटेड एनीमिया डिसऑर्डर्स है। ये भी 2 टाइप का होता है। पहला होता है अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा होता है हमारा बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया इट इज द वेरी कॉमन, ठीक है, अमॉन्ग दिस 2 नॉर्मल हीमोग्लोबिन नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन इज इक्वल। दोनों में क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है इक्वल हो जाती है। ठीक है। इन थैलेसीमिया इज प्रोडक्शन ऑफ द चेन, दिस चेन बिकम imbalance becomes the defective synthesis of globin gene। इसमें क्या होता है, जो ग्लोबिन जीन होता है उसमें क्या है, डिफेक्टिव आ जाता है, डिफेक्शन के कारण डिफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण क्या है, थैलेसीमिया का प्रोडक्शन होता है ना। एंड दिस कॉज इज प्रेसिपिटेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड इनमेच्योर आरबीसीज लीडिंग टू द disturbance of erythropoiesis and precipitation is also mature cells and resulting in hemolysis। इसमें क्या है, आरबीसीज ये क्या होता है, जब इसको प्रेसिपिटेशन में जो आता है, तो इसमें क्या है, हमारे आरबीसीज जो होती हैं इनमेच्योर, एंड इसकी वजह से क्या है, जब इनमेच्योर आरबीसीज होगी तो डिस्टर्बेंस होगा किसमें, एरिथ्रोपोइसिस में, एंड एरिथ्रोपोइसिस डिस्टर्ब होने के कारण ही हमारा जो आरबीसीज होता है इनमेच्योर आती हैं। देन क्या होता है, फिर उसके बाद मेच्योर सेल्स एंड हेमोलिसिस होता है। ठीक है ना। जब इनमेच्योर सेल्स आएगा तो उसके बाद हेमोलिसिस ही होगा। देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से कि अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया क्या होता है। पहला होता है अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया ऑकर्स इन फीटल लाइफ एंड इन्फेंसी। ठीक है ना। एंड द अल्फा चैन ऑफ लेस एंड एब्सेंट या एबनॉर्मल होता है। इसमें क्या होता है, अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया जो अल्फा चैन होती है वो एबनॉर्मल या एब्सेंट होती है या लेस होती है। ठीक है ना। द एडल्ट एंड बीटा चैन आर एक्सेस एंड द चिल्ड्रेन द वाई चैन आर द इन एक्सेस। इसमें क्या होता है, एक्सेस होता है हमारा, एडल्ट में क्या होता है, बीटा चैन जो होता है एक्सेस होता है, एंड चिल्ड्रन में जो होता है गामा चैन या वाई चैन जो होता है एक्सेस होता है। लीड टू द डिफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस एंड हेमोलिसिस। इसमें भी क्या है, अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से इनमेच्योर आरबीसीज आएगी और उसके बाद हेमोलिसिस होगा। द इन्फेंट्स में भी स्टिल बॉर्न एंड और में डाई एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। इसी टाइम पे क्या होता है कई बार कि जो बर्थ होता है, बेबी जो जन्म लेता है, तुरंत ही बर्थ होने के बाद भी तुरंत डाई हो जाता है, यानी कि मर जाते हैं, है ना। दो बीटा थैलेसीमिया होता है, उसमें क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया जो होता है इसमें बीटा चैन जो होता है लेस होता है नंबर में, या एब्सेंट होता है या एबनॉर्मल होता है, कि इसमें बीटा थैलेसीमिया में बीटा चैन। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चैन एबनॉर्मल या लेस था, बीटा में बीटा चैन जो होता है एबनॉर्मल या लेस होता है। एंड विथ क्या होता है, एक्सेस ऑफ ए चैन। जो अल्फा चैन होती है इसमें एक्सेस होगी, ठीक है ना। और इसमें क्या थी, बीटा चैन एक्सेस थी अल्फा में, और इसमें क्या थी, अल्फा चैन एक्सेस होगा, बीटा जो होगा वो लेस होगा या एब्सेंट होगा। द अल्फा चैन प्रेसिपिटेट कॉजिंग डिफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस एंड
हीमोलिसिस। तो जो अल्फा चैन होती है इसमें डिफेक्टिव क्रिएट करेगी, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस को इंक्रीज करेगी एंड हीमोलिसिस क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, हेमोलिसिस के बेस पे। देन अगला आता है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। कौन सा आता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, न्यूट्रिशनल का मतलब होता है, या न्यूट्रिशन जो होता है किसी न किसी चीज़ की कमी हो गई जो हमारे आरबीसीज या हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में हेल्प होता है। एनीमिया दैट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, है ना, नेसेसरी फॉर द एरिथ्रोपोइसिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। जो आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प होने वाले सारे न्यूट्रिशन हैं उनकी अगर कमी हो गई तो क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। द सब्सटेंस विच आर नेसेसरी फॉर द एरिथ्रोपोइसिस, जैसे कि कौन कौन से सब्सटेंस हैं, आयरन, प्रोटीन, विटामिन्स लाइक विटामिन सी, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, यानी कि विटामिन B9, है ना। तो टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो पहला आता है आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, परनीसियस एनीमिया एंड मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो एक एक करके इनको भी डिटेल से देखते हैं कि पहला क्या आता है हमारा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। इट डेवलप्स ड्यू टू द inadequate availability of iron for the hemoglobin synthesis। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का बहुत ही मोस्ट कॉमन होता है। कई बार क्या होता है, जो आयरन होता है ना वो हमारी बॉडी में नहीं बन पाता, या कि हम बाहर से जो ले रहे हैं वह हम नहीं ले पाते, जिसकी वजह से क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन को सिंथेसिस में प्रॉब्लम आती है और हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज होता है। The RBCs are microcytic hypochromis। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो RBCs का साइज होता है वह छोटा हो जाएगा एंड इसका कलर भी जो है कम हो जाएगा, ठीक है, लेस हो जाएगा। दूसरा है कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्या ऐसा कारण है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, तो इधर ध्यान देना। लॉस ऑफ ब्लड, ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। ये डिक्रीज इनटेक ऑफ आयरन, जो हम आयरन जो खाना खा रहे हैं, जो डेली खाना खा रहे हैं उसमें क्या है, बहुत ही कम आयरन ले रहे हैं, उस वजह से भी हमारा आयरन डेफिशिएंसी। पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन, जो हम खाना खा रहे हैं प्रॉपर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस वजह से भी। इंक्रीज डिमांड फॉर आयरन इन कंडीशन लाइक जैसे ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी। क्या होता है, ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी, जब बॉडी में ग्रोथ होती है एंड प्रेगनेंसी जब होती है उस टाइम पे आयरन की बहुत नीड होती है ना, इन सब चीज़ों के लिए। तो उस टाइम पे क्या है, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन हमारे पास आयरन रहेगा नहीं तो हमारा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कॉज्ड होगा। ठीक है, फीचर इस टाइम पे होता क्या है कि हमको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, क्या क्या फीचर है, फीचर ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है ना। इसमें क्या है, ब्रिटल नेल्स, नेल्स जो होते हैं ऐसे स्पून शेप के हो जाएंगे, इसमें बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, स्पून शेप का हो जाता है, एंड नेल्स जो होते हैं, ठीक है ना, एंड हेयर भी जो है ब्रिटल हो जाएंगे। एट्रोफी ऑफ पैपिला इन टंग्स, टंग्स में क्या है, बहुत सारे हमारे एलोइज कलर का हो जाएगा, जिसमें और भी चीज़ें दिखाई देती हैं, फीचर दिखाई देता है, ठीक है ना। देन दूसरा जो आता है वो हमारा आता है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्या आता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन के बाद प्रोटीन है, तो प्रोटीन की, अब आयरन में आयरन की कमी थी तो प्रोटीन में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, है ना। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इज रिड्यूस्ड, द आरबीसीज इज मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिन। इस कंडीशन में क्या है, आरबीसीज जो होती है मैक्रोसिटिक, साइज जो होती है बड़ा हो जाता है और कलर जो होता है कम हो जाता है ना। तो इस कंडीशन में क्या है, ये वाला प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर का आता है परनीसियस एनीमिया, या इसको हम बोलते हैं एडिशन एनीमिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, एडिशन एनीमिया। देन देखते हैं जो परनीसियस एनीमिया होता है, इट इज द एनीमिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, है ना, एंड आल्सो कॉल्ड एडिशन एनीमिया। ये किस वजह से होता है,
विटामिन B12 की वजह से क्या होगा, हमारा एनीमिया होगा। देन क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द एट्रोफी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल्स। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में पैराइटल सेल्स होती हैं वह क्या होती हैं, डिस्ट्रक्ट मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं करती, क्योंकि जो विटामिन B12 होता है इसकी डेफिशिएंसी होती है। और क्यों डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जो पैराइटल सेल्स होती है वो हमारे पैराइटल सेल्स हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और ये क्या करती है, हमारे विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, द गैस्ट्रिक एट्रोफी रिजल्ट द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है पैराइटल सेल्स रिलीज करता है, जिसमें पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 का होता है। जब पैराइटल सेल से डिक्रीज बनेगा तो हमारा जो विटामिन B12 होगा उसी का डिक्रीज एब्जॉर्प्शन होगा, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल फैक्टर्स ऑफ जो हमारा मेचुरेशन होगा आरबीसीज का वो नहीं हो पाएगा। देन क्या होगा, आरबीसीज आर लार्जर एंड इनमेच्योर विथ ऑलमोस्ट नॉर्मल और स्लाइटली लो हीमोग्लोबिन लेवल, है ना। इसमें क्या है, एबनॉर्मल होगा या लो हीमोग्लोबिन लेवल इसमें आ जाएगा। द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑलमोस्ट नॉर्मल इन दिस टाइप्स ऑफ एनीमिया। इसमें जो होता है परनीसियस में जो होगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन का जो मैचुरेशन है यानी कि जो सिंथेसिस है वो तो ऑलमोस्ट लगभग नॉर्मल होगा। सो सेल्स आर मैक्रोसिटिक एंड नॉर्मोसिटिक, इसीलिए क्या है इसको बोला गया है, जो साइज है ना उसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। साइज जो नॉर्मल होता है उससे बढ़ जाएगा, लेकिन कलर उसका जो है लगभग उतना ही रहेगा, नॉर्मोसिटिक रहेगा, कभी कभी हाइपोक्रोमिक भी होगा। बिफोर नोइंग ऑफ द कॉज ऑफ दिस एनीमिया इट इज वॉज very difficult to treat the patient. The disease was considered to be fatal, so was called pernicious anemia. ये जो क्या होता है, डिसीज़ जो होती है ये लगभग फिटल में कंसाइडर किया जाता है ना, जिसमें क्या है हमारा परनीसियस एनीमिया होता है। अगला क्या आता है, परनीसियस एनीमिया इट इज़ कॉमन एंड ओल्ड एज एंड इट इज़ अ मोर कॉमन और फीमेल देन मेल्स। इसमें क्या होता है, मोर कॉमन जो होता है मेल की जगह फीमेल्स में ज़्यादा होता है। इट इज़ एसोसिएटेड विथ अदर ऑटो इम्यून डिसीज लाइक जैसे कि थायराइड ग्लैंड, एडिसन डिसीज एंड इत्यादि, और भी कुछ डिसीजेस हैं जिसकी वजह से जिसमें ये मिला रहता है। करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ एनीमिया आर लेमन येलो, है ना। इसमें क्या है, येलोइश कलर हमारा स्किन का हो जाएगा ड्यू टू द एनीमिक पेलनेस एंड माइल्ड जॉइंडिस। इस कंडीशन में क्या है, आरबीसीज जब होती है कई सारी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होती हैं तो उसमें क्या होता है हमारा जॉइंडिस की कंडीशन बढ़ जाएगी, है ना। जितनी आरबीसीज टूटेगी उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन टूटेगा, उससे हमारा क्या बनेगा, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ये सारी चीज़ें बनेगी, जिसमें क्या है हमारा बिलिरुबिन भी हो जाएगा। आरबीसीज सोर टंग, है ना, इसमें क्या है टंग भी थोड़ा अलग तरीके से दिखेगा। एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होगा जैसे कि हमारा पैरास्थेसिया, है ना, पैरास्थेसिया एंड एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ लाइक जैसे नंबर ऑफ टिलिंग बर्निंग, ठीक है ना। देन आगे क्या है, देन हमारा अब क्या आता है, फोर्थ नंबर का जो आता है एनीमिया, अब आता है हमारा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ अनदर मैच्योरेशन फैक्टर जैसे कि फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 एंड हेयर आरबीसीज आर नॉट मैच्योर, जिसकी वजह से क्या है इसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है आरबीसीज जो होती है प्रॉपरली हमारे मैच्योर नहीं हो पाती। द डीएनए सिंथेसिस आल्सो डिफेक्टिव एंड सो द न्यूक्लियस रिमेन्स इनमेच्योर। इसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है, लेकिन जब डीएनए सिंथेसिस होता है तब क्या होता है ये इनमेच्योर रहता है। एंड आरबीसीज आर मेगलोब्लास्टिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया,
ठीक है ना। इस कंडीशन में हो जाता है मेगलोब्लास्टिक में हाइपोक्रोमिक, कलर जो होता है कम हो जाएगा। द फीचर ऑफ पर्नीशियस एनीमिया अपीयर्स इन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया आल्सो, हाउएवर द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी नॉट डेवलप्स, है ना। इस कंडीशन में क्या है, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल जो होते हैं डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसमें क्या है डेवलप नहीं हो पाता हमारा क्या आरबीसीज। हमारा अब फोर्थ नंबर का जो क्लासिफिकेशन का आता है एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है ना। क्या आएगा, एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। एक सेकंड रुको ना। जो एप्लास्टिक एनीमिया होता है, द एप्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो, द रेड बोन मैरो इज रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड बाय फैटी टिश्यू। ये एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमारा बोन मैरो होता है वह रिड्यूस्ड हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है हमारे फैटी टिश्यू में, जिसकी वजह से क्या है आरबीसीज का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज्ड हो जाएगा और जिसकी वजह से हमको एनीमिया कॉज्ड होगा। आगे देखेंगे अभी डिटेल से। बोन मैरो डिसऑर्डर्स ऑकर्स द फॉलोइंग कंडीशन, किस किस कंडीशन में हमारा बोन मैरो जो होता है रिड्यूस हो जाता है, यानी कि प्रोडक्शन यानी कि इरिथ्रोपोइसिस कम कर देता है, ठीक है ना। रिप्लेस्ड एक्सपोजर बाय रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे गामा रेज, है ना, रेडिएशन जो अपन लेते हैं उसकी वजह से क्या है बोन मैरो रिड्यूस्ड हो जाएगा, है ना। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन एंड क्विनिन एंड गोल्ड साल्ट एंड बेंजीन एंड रेडियम, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों की वजह से ये टॉक्सिन्स हैं, तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या है वहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो हमारा बोन मैरो रिड्यूस्ड हो जाए। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, वायरल इन्फेक्शन लाइक जैसे हेपेटाइटिस, एचआईवी इन्फेक्शन, है ना। इन एप्लास्टिक एनीमिया द आरबीसीज आर नॉर्मोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, लेकिन जो आरबीसीज का साइज कलर है वह नॉर्मल रहेगा, ठीक है। देन आगे हम देखते हैं हमारा लास्ट, ठीक है। हमारा लास्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज का मतलब क्या होता है, एनीमिया इज ए क्रोनिक डिजीज इज द सेकेंड कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, है ना, जिसमें क्या है नेक्स्ट टू द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बाद ये दूसरे नंबर पे आता है क्या हमारा कॉमन में, ठीक है ना, कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया में। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज caused by the disturbance of iron metabolism and resistance to erythropoietin action। इसमें क्या है जो इरिथ्रोपाइटिन एंड इसमें क्या है आयरन जो होता है डिस्टर्बेंस हो जाता है एंड क्या है रेसिस्ट हो जाता है। जो इरिथ्रोपाइटिन हार्मोन्स है उसका क्या है जो वर्क होता है प्रॉपरली वह नहीं हो पाता, है ना। इरिथ्रोपाइटिन का काम है इरिथ्रोपोइसिस को इन्हेंस करना, है ना। कोई भी जैसे ब्लड लॉस हुआ है उस टाइम पे क्या है इरिथ्रोपाइटिन हार्मोन्स प्रोड्यूस होगा, है ना, जो किडनी से प्रोड्यूस होता है। देन वो क्या करेगा हमारे इंक्रीज करेगा एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को, ठीक है, वो चीज़ नहीं हो पाता, ठीक है। एनीमिया डेवलप्स आफ्टर फ्यू मंथ्स एंड तब क्या होगा एनीमिया जो होगा कुछ मंथ के बाद डेवलप होगा सस्टेन्ड डिजीज में, है ना। एंड इसमें क्या होगा हमारा आरबीसीज जो होती है नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक दिखती है। कॉमन कॉजेज ऑफ द एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, कौन कौन से कॉमन डिजीज है कॉमन कॉज है कॉज करता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज के क्रोनिक एनीमिया के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी डिसीज जैसे क्या है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। यह क्या है क्रोनिक है जो कि बहुत दिनों से जब कॉज ऑफ एनीमिया है जिसमें क्रोनिक डिसीज इन्फ्लामेटरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है जो कि अफेक्ट करता है हमारे जॉइंट्स को, है ना। सबने सुना होगा गठियावाद जो कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो हमारे चलने फिरने में पेन होता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है हमारा जो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज की वजह से एनीमिया इसमें हम जो आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है ना। देन ये धीरे धीरे क्रोनिक जब कंडीशन में चला जाता है तब होता है क्रोनिक इन्फेक्शन लाइक जैसे ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से क्या है ट्यूबरकुलोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम की वजह से।
एंड क्या है, अब्सेसेस है ना, कलेक्शन ऑफ पस इन द इन्फेक्टेड टिश्यूज, जैसे कि लंग्स से हम करते हैं, ठीक है ना, अब्सेसेस में। क्रोनिक रीनल फेलियर में एंड विच ऑफ इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेशन डिक्रीज, इसमें क्या है, इरिथ्रोपोइटिन को जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा जब क्रोनिक रीनल फेलियर, किडनी से ही होता है, किडनी को ही फेल हो गई है ना, तो क्या हो जाएगा, इरिथ्रोपोइटिन कम बनेगा, जिससे आरबीसी जो होती है, ये क्रोनिक कंडीशन में। कैंसर है तो इस टाइम पे भी क्या है, आरबीसीज का प्रोडक्शन लेस हो जाएगा, सेल्स का प्रोडक्शन लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीसीज आर जनरली नॉर्मोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक इन दिस टाइप्स ऑफ एनीमिया, हाउएवर इन progressive disease associated with the iron deficiency anemia, the cells become microcytic hypochromic। क्या होता है कि जो आरबीसी होती है जनरली क्या होती है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होती है ना, नॉर्मल कलर। तो जो इस टाइप का एनीमिया होता है, देन प्रोग्रेसिव करके डिसीज एसोसिएट कॉज कर देता है विद इन द आयरन डेफिशिएंसी। कुछ क्या है, जब आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगा उस कंडीशन में क्या है, वह आ जाते हैं किसमें, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। पहले क्या था, नॉर्मल था, देन जब आयरन की कमी हो जाएगी जो कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, देन क्या है, साइज कम हो जाएगा एंड कलर कम हो जाएगा, ये चीज़ क्रिएट हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो ये हमारा रहा आज का टॉपिक एनीमिया। तो इट इज़ ऑल अबाउट एनीमिया एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और आपको वीडियो में बहुत ही चीज़ें सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, देन कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से चाहते हैं। थैंक यू सो मच।